Hello everyone, this is the first part of the video, and in this part we will study the topic classification of material and their properties. Okay, the classification of materials, material का जो classification है वो दो basis पे करा जाता है, material की conductivity के basis पर और magnetic property के basis पर. Okay, in this part we will learn the classification of material on the basis of its conductivity only. वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मटेरियल की डिस्कस करेंगे और देयर वी विल क्लासिफाई द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ओके, इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल लर्न एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब होता है मटेरियल में कितना अगर ज़्यादा अच्छे से करंट फ्लो हो सकता है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है मटेरियल की. अगर मटेरियल में कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता है तो मटेरियल की कंडक्टिविटी कम मानी जाती है. ओके, तो फर्स्ट वी विल लर्न द टॉपिक एनर्जी लेवल्स. एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स, द एनर्जी लेवल्स इनसाइड एन एटम आर द specific energies that electron can have when occupying स्पेसिफिक ऑर्बिटल. जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक ऑर्बिटल में होता है तो उसकी जो स्पेसिफिक एनर्जी है उसको आप एनर्जी लेवल बोल सकते हैं या बोलते हैं. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट एग्जिबिट डिफरेंट एनर्जी लेवल. जैसे इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में होता है तो आपके उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है. सारे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल अलग होते हैं. ठीक है, तो जैसे एनर्जी लेवल्स को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं. दीज आर द एनर्जी लेवल्स. इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन वन एनर्जी लेवल टू अनदर. एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है लेकिन दो ऑर्बिट के बीच में. ये दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज सेकेंड ऑर्बिट. तो इलेक्ट्रॉन जो है या तो इस ऑर्बिट में हो सकता है या फिर इस ऑर्बिट में, दोनों ऑर्बिट के बीच में नहीं हो सकता. और हर एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है. सबके लिए एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है. तो उन एनर्जीज को आप क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद आपका आता है एनर्जी बैंड्स. एनर्जी बैंड्स, द ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल फॉर्म एनर्जी बैंड. ग्रुपिंग का मतलब जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स क्या भी मैंने बताया आपको, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है. एनर्जी को स्पेसिफिक मतलब हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से जब शो करते हैं तो ये ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स आपका क्या बनाता है? एनर्जी बैंड बनाता है. the large number of discrete but closely spaced energy level. energy levels है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. these are the energy levels. और इनकी जो ग्रुपिंग से जो पूरा एक बंच बन रहा है उसको आप क्या बोलेंगे? एनर्जी बैंड्स. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड. एनर्जी बैंड आपका मेन 3 टाइप्स का होता है. एक फर्स्ट है वैलेंस बैंड, दूसरा है कंडक्शन बैंड और तीसरा है आपका फॉरबिडन एनर्जी बैंड. फॉरबिडन बैंड बोलते हैं या फॉरबिडन एनर्जी गैप भी इसको बोलते हैं. एनर्जी लेवल्स का मतलब होता है कि ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की एनर्जी अलग अलग होती है और उन एनर्जी को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं. और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के जो बंच है, द ग्रुप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस या डिफरेंट एनर्जी लेवल्स फॉर्म एनर्जी बैंड. एनर्जी बैंड 3 टाइप का है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें वैलेंस बैंड. The electron in the outermost orbit of an atom are called valence electron. valence electron का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन आपके outermost orbit में होते हैं उनको आप valence electron को कहते हैं. valence electron have slightly different energy levels. They form valence band. जो outermost orbit के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सबकी एनर्जी अलग अलग होगी और वो क्या बनाएंगे? सारे एनर्जी लेवल्स मिलके वैलेंस एनर्जी बैंड बनाएंगे या वैलेंस बैंड बनाएंगे. द outermost full band of an atom is called valence band. वैलेंस बैंड हमेशा एट रूम टेम्परेचर इट इज ऑलमोस्ट फुल बैंड होता है, हमेशा भरा रहता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जरूर होते हैं. सेकेंड आपका आता है कंडक्शन बैंड. इन सर्टेन मटेरियल्स द वैलेंस बैंड आर लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर सम ऑफ दीज a valence electron may get detached and hence become free electron. कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि एटम से बाहर निकल जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं. these free electron are also known as conduction electron. इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होता है. these conduction electrons have slightly different energy levels and form conduction band.
इसका डेफिनेशन हो जाएगा, द आउटर मोस्ट एम्प्टी बैंड ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जो आउटर मोस्ट बैंड है, एम्प्टी बैंड है, उसको आप क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। एंड आउटर मोस्ट फुल बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ओके, थर्ड आपका आता है फॉरबिडन बैंड। द सेपरेशन बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑन एनर्जी लेवल डायग्राम इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी बैंड। फॉरबिडन एनर्जी बैंड आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप हो जाता है। मैं ये तीनों बैंड आपको एक बार डायग्राम में समझाना चाहूँगी। आई विल टेल यू ऑन द डायग्राम। देखिए, वैलेंस बैंड, सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊंगी। सपोज ये आपके पास एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इस एटॉमिक नंबर को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊंगी। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए केवल प्लस का साइन बनाया जाता है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2। ओके, सेकेंड ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। ये सेकेंड ऑर्बिट है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस सेकेंड ऑर्बिट में है, सबकी एनर्जी अलग अलग होगी और उन सबकी एनर्जी लेवल्स, वो सबकी एनर्जी जो डिफरेंट एनर्जी है, उनसे ही आपके एनर्जी लेवल्स बनते हैं। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसको आप क्या बोलते हैं, वैलेंस ऑर्बिट, या फिर आप क्या बोलेंगे इसको, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और शेल भी बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, अब इस एटम को आप थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम से बाहर चला जाएगा और उस समय ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इस एटम को आप थोड़ी एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाता है और ये क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि मटेरियल आपका क्या होगा। ठीक है, तो वैलेंस ऑर्बिट में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस ऑर्बिट में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद अगर आप एटम को थोड़ी एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आपके कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड का मतलब होता है वो एम्प्टी बैंड। आउटर मोस्ट एम्प्टी बैंड आपका कंडक्शन बैंड होता है और आउटर मोस्ट फुल बैंड आपका क्या हो जाता है, वैलेंस बैंड। और एनर्जी लेवल डायग्राम पे जब आप इसको बनाते हैं तो आउटर मोस्ट फुल बैंड क्या है, वैलेंस बैंड, इसको मैं वीबी लिख रही हूँ। और आउटर मोस्ट एम्प्टी बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड, सीबी। इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप। ओके, होपफुली ये समझ में आया होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपका वैलेंस बैंड बनता है। ओके, अब इस एटम को जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन से आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होगी तो उससे आपका कंडक्शन बैंड बनता है। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन बैंड हमेशा एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड हमेशा फुल होता है। आउटर मोस्ट फुल बैंड वैलेंस बैंड होता है, आउटर मोस्ट एम्प्टी बैंड कंडक्शन बैंड होता है। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, जो सेपरेशन है, उसको आप बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसके बाद आपका आता है ओके, फॉरबिडन बैंड में देखिए, द सेपरेशन बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑन एनर्जी लेवल डायग्राम इज कॉल्ड फॉरबिडन बैंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें टाइप्स ऑफ मटेरियल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम यहाँ बोलेंगे। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मटेरियल आपका तीन टाइप का हो जाता है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है आपका सेमीकंडक्टर। डाइइलेक्ट्रिक्स भी आता है, डाइइलेक्ट्रिक भी टाइप्स ऑफ मटेरियल में इंक्लूड होता है। तो कंडक्टर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो कंडक्टर क्या होता है, मटेरियल थ्रू विच करंट कैन फ्लो इजीली। जिन मटेरियल में करंट इजीली फ्लो हो सकता है उनको आप क्या बोलते हैं, कंडक्टर।
फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, ह्यूमन बॉडी, एल्युमिनियम, सारे मेटल्स आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स सारे गुड कंडक्टर हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी भी मेटल है, लिक्विड फॉर्म में होता है और ये मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो कंडक्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर इज अ सॉलिड विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि मटेरियल आपका किस टाइप का, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मटेरियल में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और मटेरियल आपका कंडक्टर बनेगा। इन कंडक्टर द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज जीरो। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है, इसको मैं यहाँ बनाती हूँ कंडक्टर के लिए। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड और इसके ऊपर आपका क्या बनता है? कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाएगा। तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, तो क्यों गैप जीरो होने से क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाएंगे और वैलेंस बैंड आपका ऑलमोस्ट एम्प्टी हो जाएगा और कंडक्शन बैंड आपका ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा। तो इसलिए मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ज़्यादा होने की वजह से आपका मटेरियल क्या बन जाएगा? कंडक्टर। सेकेंड आता है आपका मटेरियल थ्रू इंसुलेटर। मटेरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट फ्लो। ऐसे मटेरियल जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है उनको आप इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल वुड, पेपर, प्लास्टिक। इंसुलेटर में जो फॉरबिडन गैप होता है वो आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेमीकंडक्टर्स। Semiconductor, the material whose conductivity lie between the conductivity of conductor and insulator is called semiconductor। ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर से तो कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा। तो वी हैव यूज द कंडक्टिविटी लाई बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल्स इसके सिलिकॉन और जर्मेनियम हो जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो एग्जाम्पल हैं सेमी कंडक्टर के। सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इससे क्या होगा? वैलेंस बैंड आपका भरा रहता है और कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पहुँच पाता है, तो मटीरियल में कम करंट फ्लो होता है। इसको मैं एक बार आपको डायग्राम से समझाऊंगी। देखिए, 3 आपने पढ़े हैं, 3 टाइप के मटेरियल। एक होता है कंडक्टर। कंडक्टर में वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है, दिस इज ओवरलैपिंग पोर्शन। ठीक है, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजीली आपके कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाएंगे क्योंकि गैप जो है दोनों के बीच का, एनर्जी बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप जीरो हो गया, जीरो एनर्जी गैप। ओके, तो यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड आपका ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा और वैलेंस बैंड आपका क्या हो जाएगा? एम्प्टी। तो मटेरियल आपका क्या हो जाएगा? कंडक्टर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं। इंसुलेटर में आपका क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, बीच का जो गैप है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बीच के गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। जब फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाएगा तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंचेंगे, कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी रह जाएगा। कंडक्शन बैंड में जब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा और वैलेंस बैंड आपका कैसा रहेगा? फुल रहेगा। तो मटेरियल आपका क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। ओके, नेक्स्ट आपका है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड जो रूम टेम्परेचर पे हमेशा भरा होता है और कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच का जो गैप है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने का मतलब यहाँ से वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड विल रीच टू द कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड आपका ऑलमोस्ट एम्प्टी, लगभग खाली। लगभग खाली का मतलब कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये आपका ऑलमोस्ट फुल, लगभग भरा हुआ। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे और वही कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से मटेरियल में करंट फ्लो होगा। तो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से तो कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा। कंडक्टर में आपका वैलेंस जो
वैलेंस बैंड है वो आपका एम्प्टी रहेगा और ऑलमोस्ट एम्प्टी रहेगा, और कंडक्शन बैंड फुल रहेगा। दोनों बैंड गैप के बीच का जो गैप है वो आपका जीरो हो जाएगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप जीरो होगा। ओवरलैपिंग होती है दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी जीरो होती है, यहाँ गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का। कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंचेगा, तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी होने की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। फिर आपका सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में जो गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो वैलेंस बैंड से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक पहुंचेगा। उन 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ा करंट फ्लो करेगा, तो मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। मटेरियल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर आपके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तब आपके मटेरियल में करंट फ्लो होगा और मटेरियल आपका कंडक्टर होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मटेरियल आपका इंसुलेटर होगा, क्योंकि जब कंडक्शन बैंड एम्प्टी है उसमें कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होगा। और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, तो मटेरियल में कम करंट फ्लो होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डाइलेक्ट्रिक्स। Dielectrics, non-conducting material used for electrical charge storage purpose is called dielectric. Dielectric भी आपका इंसुलेटर की ही तरह होता है। इसमें फॉरबिडन गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यूज फॉर इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोरेज, जो आपके कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर के बीच में दो प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है यूज फॉर चार्ज स्टोरेज पर्पस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। इसका एग्जांपल होता है ग्लास, पेपर, सिरेमिक, पॉलीमर्स कैन बी यूज्ड एज डाइलेक्ट्रिक। In dielectric, there is a large forbidden band gap between valence band and conduction band. The conduction band of electric current through dielectric is negligible. So storage capacity of capacitor can be increased by introducing dielectric between प्लेट्स। तो कैपेसिटर की प्लेट्स में अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंक्लूड करते हैं, ग्लास लगा दें या सिरेमिक लगाते हैं, पेपर लगाते हैं, तो उससे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। तो वीडियो में हमने इसमें आपको एनर्जी लेवल्स बताए हैं, एनर्जी बैंड्स बताएं और टाइप ऑफ मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता, सेमी कंडक्टर में बहुत कम करंट फ्लो होता है। और डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, फॉरबिडन गैप इनमें भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये यूज़ होता है चार्ज स्टोरेज पर्पस के लिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।